मम्मी जी, पता है दीदी ने कॉल किया था। बोल रही थी मम्मी के हाथ के ना छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। सच में बहू? हाँ माँ जी, बोल रही थी अगले महीने फिर आएंगे माँ के हाथ के छोले भटूरे खाने। मुझे बहुत अच्छे लगे, लगता है हमेशा खाती ही रहूं। क्या बहू, तू भी ना? सच माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं आपके हाथ के छोले भटूरे। ठीक है बहू, तू बहुत ज्यादा मुझे मस्का मत लगा। अरे माँ जी, मैं मस्का थोड़ी ना लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तेरे दीदी जीजा पहुँच गए ना? हाँ माँ, अभी 1 घंटे पहले ही पहुँचे हैं। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं माँ, बहुत अच्छे से पहुँच गए हैं। बेटा, आज मेरा सर ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ना मुझे 1 कप चाय ना पिला देती? ये देखो बुढ़िया को चाय पिएगी, बहाने बनाने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं भी बना लेके आती हूँ आपके लिए चाय। ठीक है बेटा, जाओ बना ले आओ। ठीक है माँ, जा रही हूँ। कई दिन से पायल से बात नहीं हुई है, सोच रही होगी माँ पता नहीं कहाँ बिजी हो गई है, कॉल ही नहीं करती है। चलो बात ही कर लेती हूँ कुछ देर। हेलो। हाँ पायल बेटा, कैसी हो? बस माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा। और क्या कर रही हो तुम? अरे अरे कुछ नहीं माँ जी, बस बैठी हूँ। मुझे भी लग रहा था माँ जी पता नहीं कहाँ खो गई हैं, कॉल ही नहीं करती हैं। अरे बेटा, अब क्या बताऊं, अब तेरे भाभी के ना बहन और जीजा आ गए थे, तो उन्हीं में 4-5 दिन रुक के गए हैं, तो उन्हीं में बिजी थे। अब तुझे तो पता है, घर में कोई आ जाता है तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ माँ, मुझे तो पता है कि भाभी के दीदी जीजा आए हैं। अच्छा माँ, वो चले गए क्या? हाँ बेटा, वो तो कल ही चले गए हैं। हाँ माँ, इसलिए मैं भी आपके पास कॉल नहीं करती थी। मुझे लग रहा था कि आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्यों मैं आपको परेशान करूँ। तुझे कैसे पता बेटा कि तेरे भाभी के दीदी जीजा आए हुए हैं? अरे माँ, भाभी ने एक दिन अपनी बहन के साथ स्टेटस लगाई थी ना, तो मुझे तभी पता हो गया था कि आई है, इसलिए माँ कॉल वॉल नहीं करती, इसलिए मैं आपको कॉल करके परेशान नहीं की हूँ। अच्छा बेटा, वही तो मैं भी सोचूं कि पायल की भी कॉल नहीं आई है, क्या बात है। अच्छा पायल, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा मन नहीं होता माँ से मिलने का? अरे माँ, ऐसी कौन सी बेटी है जिसको अपनी माँ से मिलने का मन नहीं होगा? फिर बेटा तुम क्यों नहीं आती हो? अरे माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कल मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। सच में बेटा, तुम आ रही हो? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, रुकोगी या फिर मिलके चली जाओगी? अरे माँ, इस बार आऊंगी ना तो 1-2 दिन रुक के आऊंगी। आपसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है, और मैं अकेले आने वाली नहीं हूँ, आपके दामाद जी को भी लेके आऊंगी। अच्छा है बेटा, उनको भी लेते आना, बहुत दिन हो गए हैं दामाद जी से मिली नहीं हूँ। हाँ माँ, बोल रहे थे वो भी कि माँ से मिलना है, काफी दिन हो गए हैं माँ से मिले नहीं हैं, याद आ रही है। सच में बेटा, दामाद जी ऐसे बोले हैं? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर। हाँ माँ, मैं भी घर का थोड़ा सा काम है कर लेती हूँ, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, रखती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए चाय। अरे बहू, कड़ाकेदार चाय बनाई हो ना, मुझे जुकाम भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ माँ, अदरक लौंग इलायची तुलसी की पत्ती सब कुछ डाल के बनाई हूँ चाय। बेटा, कल ना तुम्हारी ननद आने वाली है। ये खड़ूस यहाँ पे क्या करने आ रही है? सच में माँ जी, दीदी जी आ रही हैं? हाँ बेटा, तेरी ननद आ रही है कल, वो 2-4 दिन रुक के जाएगी बोली है। तेरी दीदी इस बार अकेले आने वाली नहीं है, दामाद जी भी आ रहे हैं साथ में। और तू ना रात में भिगो के रख दे, तेरी ननद को ना राजमा बहुत पसंद है। और तेरे जो क्या बताऊं, तेरे नंदोई तेरे जीजा जी को तेरे हाथ के पनीर बहुत पसंद है, तू ना पनीर भी बना देना उनके लिए। ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ बना दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, थोड़े बाथरूम में कपड़े वपड़े पड़े हैं तो उन्हें धुल के डाल देती हूँ। और हाँ बेटा, कल सुबह सुबह ना सारा काम कर लेंगे, ताकि तेरी ननद आए तो हम दोनों फ्री हो जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हाथ बंटवा लूंगी, सारा काम करवा लूंगी तो जल्दी हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलके तेरी ननद से खूब सारी बातें करेंगे। हाँ माँ जी ठीक है। ये देखो इस खड़ूस को, जब देखो तब यहीं पे टिकी रहती है। पता नहीं इसको कितना यहाँ पे अच्छा लगता है, राजमा भिगो दूं, पनीर बना दूं, सब खाने के लिए है। लगता है जहर डाल के मार दूं, सब स्वाहा हो जाए, जी फुर्सत हो जाए ऐसी ननद से तो। हे भगवान, इतना घर का सारा काम कौन करेगा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ बहाना ही बनाती हूँ ताकि घर का कुछ भी काम मुझे ना करना पड़े।
अपना खूब माँ बेटी कर लेंगी, बना लेंगी, मुझे भी दे देंगी जो बनाएंगी खाने पीने के लिए। माँ जी, माँ जी मेरा पेट, माँ जी मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहू क्या हुआ? रुक रुक मैं आती हूँ। माँ जी मेरी जान जा रही है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान क्या करूँ मैं? अरे बहू क्या हो गया तुझे? तेरा पेट क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं माँ जी, मेरे पेट में क्या हो गया है, इतना जोर से पेट दर्द हो रहा है, मुझे रहाइश नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। अरे अरे बहू तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चल चल चल। नहीं माँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, कुछ देर आराम कर लूंगी तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर तू आराम कर, मैं जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ, तू परेशान बिल्कुल भी मत हो। ठीक है माँ जी, आप जाइए कर लीजिए घर का काम। कैसे चूतिया मैंने बनाया इस बुढ़िया को, बहुत आने लगी है ना मेरी नाम, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी, खूब बनाए खूब खाए, मुझसे क्या मतलब। मेरा आइडिया तो काम कर गया। अभी तक बेटी आई नहीं है, कितना टाइम लगेगा उसे, कॉल ही कर लूं क्या? माँ मैं आ गई। अरे बेटा आ तो बैठ तो तू। अरे बेटा दामाद जी कहाँ हैं, अभी बाहर ही है क्या? नहीं माँ, दामाद जी ना नहीं आए हैं, उनके ऑफिस में कुछ काम आया गया था तो इसीलिए नहीं आए हैं। ये ऑफिस का काम भी ना आज ही आना था इसको, आ जाते मिल जाते तो ऑफिस काम से तो और जी अभियान रहता है। हाँ माँ अब ना पूछो, इतना रहता है इनके ऑफिस का काम कि अब मैं क्या बताऊँ। और बेटा बता कैसी है तू? माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ, आपके तो रंग ही रंग है लगता है। हाँ बेटा रंग क्यों नहीं रहेंगे, कौन सा मुझे इतना ज्यादा काम होता है, बहू है कर लेती है। फिर तो सही है माँ, अभी भैया नहीं दिख रहे? अरे बेटा तेरे भैया भी ऑफिस गया, अभी आया नहीं है। चलो माँ कोई बात नहीं, अब तो मैं रुक के ही जाने वाली हूँ, आ जाएंगे भैया, फिर बैठे सब लोग बातें करेंगे। नमस्ते दीदी, आप आ गए? हाँ भाभी मैं आ गई हूँ, क्या हुआ आप इतनी परेशान क्यों हो? अरे दीदी जी कुछ नहीं, बस पेट है बहुत, इतना दर्द हो रहा है कि अब मैं भला आपको क्या ही बताऊं। अच्छे मौके पर आप आई हैं, मेरी तबीयत ही नहीं सही, मैं आपको क्या बना के खिलाऊंगी। अरे भाभी आप बनाने खिलाने के लिए रहने दीजिए। अच्छा ये बताइए आपने दवा खाया? नहीं दीदी, आराम कर लूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरा पेट सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी, जाइए आप आराम करिए। ठीक है दीदी। माँ आप एक बात बताओ मुझे। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? माँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, जब मैं आती हूँ तभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या है, या सच में खराब होती है या फिर बहाने बना लेती है मेरे आने से, इनको खुशी नहीं होती है। हाँ बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि तेरा आना तेरी भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ अगर ऐसा है तो भाभी मुझसे साफ साफ बता देना कि दीदी आप मत आया करिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं आऊंगी माँ। अरे बेटा ये तो कैसी बातें कर रही है, अरे क्यों नहीं आएगी, मैं हूँ ना अभी, जब तक मैं हूँ तब तक तू आया कर, इसके बाद फिर देखा जाएगा। माँ आपके दामाद ना सच ही कहते थे, इसीलिए वो आए नहीं है कि जब भी हम जाते हैं भाभी की तो तबीयत ही खराब रहती है, जब मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना होता है तो मैं यहीं खा लूंगा ना, क्या करूंगा वहाँ जाके, सच बोलते हैं आपके दामाद मम्मी जी। हाँ बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मैं कभी इसके रिश्तेदारों के साथ ऐसा नहीं करती हूँ, इसी की तरह बर्ताव करती हूँ, सब चीज बनाती हूँ खिलाती हूँ, पर जब मेरी बेटी आती है तो पता नहीं मेरी बहू को क्या हो जाता है। हाँ माँ अब मैं बोल रही थी तो 4 दिन रुक के जाऊंगी, अब मुझे नहीं रुकना माँ, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है, अरे तुझे नहीं जाना है, तुझे रहना है, अभी तू तो बोल रही थी कि मैं रुक के जाऊंगी। पर माँ भाभी को मेरा आना पसंद नहीं है, मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, बिल्कुल अभी चली जाती हूँ, आपसे मिल रही हूँ बहुत है। बेटा मैं हूँ ना अभी, ऐसा मत कर, रुक जाना बेटा। नहीं माँ मुझे जाने दो, आप ही भी मतलब में परेशान होंगी, भाभी बाद में आपको भी खरी खोटी सुनाएंगे, इसका अच्छा है कि मैं चली ही जाती हूँ। माँ मैं जा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरी बेटी आई और रुकी भी ना, बोल रही थी 2-4 दिन रुक के जाऊंगी, क्या बताऊँ, पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है। माँ क्या हुआ आपको, आपका मुंह क्यों इतना ज्यादा लटका हुआ, आप उदास क्यों हो इतना ज्यादा? अच्छा पायल आने वाली थी ना, अभी तक पायल नहीं आई है, इसीलिए है आपका चेहरा इतना उतरा हुआ। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पायल आई भी थी और चली भी गई।
क्यों माँ, पायल इतनी जल्दी चली गई, क्या हुआ उसे? अरे बेटा, अब मैं भला तुझे क्या बताऊं। अब जब से सुनी है कि पायल आने वाली है, बहू ने तब से नाटक बना के रखी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब बता, जब भी पायल आती हमेशा इसका पेट ही दर्द होता है, बुखार आता है, इसमें कुछ ना कुछ इसका दर्द ही होता रहता है। इसको आना नहीं पसंद है ना मेरी बेटी का, इसीलिए वो चली गई, बोल रही थी मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो वो सुबह सुबह ठीक थी, इतनी जल्दी उसका पेट दर्द होने लगा? हाँ बेटा, जा देख ले तू खुद ही। रुको माँ, आज इसका भूत मैं उतारता हूँ, आप कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत दिन हो गए मैंने रील नहीं बनाई, लगता है रील ही बना लेती हूँ। अगर मैं रील बनाऊंगी तो बाहर तक आवाज जाएगी, माँ जी की सुन लेंगी तो बोलेंगी ये बहाने बना रही, इसका पेट दर्द हो रहा है। सरला, सरला, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ जी तबीयत ठीक है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, सुबह से पता नहीं क्या हो गया है। चलो अच्छा, हॉस्पिटल चलते हैं, दवा करवा देता हूँ ना तुम्हारी। नहीं जी, ठीक हो जाएगी, आराम कर लूंगी। ठीक है, अच्छा आराम करो तुम, फिर मैं माँ जी ही जाते हैं शॉपिंग करने। क्यों शॉपिंग क्यों करने जा रहे हो आज? अरे बगल वाले चौक में ना एक सेल आया हुआ है, वहाँ पे सेल लगी हुई है, बहुत अच्छे कपड़े सूट वूट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए सोच रहे थे जाके ले आते हैं। अब तुम्हारी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगी? नहीं जी, थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। अरे तुम्हारा पेट तो बहुत जल्दी सही हो गया, शॉपिंग का नाम सुनते। अरे नहीं जी, पेट तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब तो आराम है। अच्छा सरला, तुम एक बात बताओ, तुम ये बहाने बनाना कब छोड़ोगी? अरे मेरी बहन आई थी, लेकिन वो चली भी गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इस बार तुम हो। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो पहले शॉपिंग कराते हैं, इसके बाद आपके बहन के बारे में बात करते हैं। अरे शॉपिंग वॉपिंग गई भाड़ में, जाए शॉपिंग भाड़ में, तुम जाओ भाड़ में। तुमने अगर मेरी बहन की कदर नहीं की तो मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, समझी कि नहीं? अभी तुम्हारे दीदी जी आए थे, मेरी माँ ने कितना अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ बनाए खिलाएं। अब आज जब उनकी बेटी आई है तो तुम यहाँ पे नाटक बना के बैठी हो, तुम्हें मजाक लगता है? अरे मेरी बहन लौट गई है, बोली है जब देखो तो भाभी की तबीयत ही खराब रहती है। कब ये खत्म होगा तुम्हारा नाटक? तुम्हारे रिश्तेदार आए तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, अगर मेरे खानदान से मेरी बहन आ गई तो पता नहीं तुमको किस चीज की जलन रहती है। कैसी हो तुम? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं माँ जी से भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, मैं दीदी जी को भी कॉल कर देती हूँ, वो आ जाएं, और जीजा जी को भी बुला लेती हूँ। अरे तुम्हें माफी वाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले मेरी बहन को और जीजा को बुलाओ, वो आ जाएंगे तो माँ तो वैसे ही खुश हो जाएगी, समझी? ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।